हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ये जो वीडियो है साथियों, मैं बहुत आप आया हूँ मेरे साथियों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को रामबाण साबित हो सकती है। और साथियों, एक और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरा इस वीडियो पर नया चिकित्सक है वो तुरंत जो है अपना सब्सक्राइब इस वीडियो चैनल को कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट वीडियो में ज़रूर करिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। साथियों, मैं बताने वाला हूँ कि अभी तक हम लोगों को ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार ग्रामीण चिकित्सकों पर सुन रही है। ग्रामीण चिकित्सक आज सड़क पर हैं। ग्रामीण चिकित्सकों को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण चिकित्सकों के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लड़कियां बेटियां बेटे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरी है। करें तो क्या करें, क्योंकि 4 साल 5 साल उन्होंने एक अस्पताल में सीखा है। 4-5 साल उन्होंने पढ़ाई की है। पैरामेडिकल की डिग्री डिप्लोमा भी लिया है, परंतु CMO साहब आके उनको धमकाते हैं, उनके क्लिनिक सील करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनसे अवैध उगाही करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको बड़ा भुला कहते हैं और उनको धमका के उनकी क्लिनिकें सील कर रहे हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऐसे कार्यों का मैं विरोध करता हूं। अब सरकार के पास हम सरकार के पास लेकर हम लोग जा रहे हैं। पूरे भारत में सदस्यता अभियान है। अपना रजिस्टर्ड करा दीजिए और एक सर्टिफिकेट और आई कार्ड। यस मेरे साथियों, आप अपना फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रजिस्टर्ड होने के बाद में, आपका नाम रजिस्टर्ड होने के बाद में आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको एक आई कार्ड मिलेगा, वो आप रखिए, ताकि भविष्य में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप लोगों को प्रशिक्षण देती है, आप लोगों को RMP आयोग बनाकर राहत देती है, आप लोगों को 6 महीने की एक प्रशिक्षण देकर प्राथमिक उपचार करने का अधिकार देती है और एक चिकित्सा मित्र की उपाधि देती है, या फिर आप लोगों को स्वास्थ्य कर्मी के नाम से, यानी कि SHO की गाइडलाइन है कि हर गांव में, देहात में, केंद्र सरकार को है, ये राज्य सरकार को भी गाइडलाइन है कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार दोनों मिलकर हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रहरी तौर पर एक ऐसी टीम बनाई जाए, वॉलंटियर बनाए जाए, ताकि वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, आज अखबार और स्वास्थ्य विभाग उन्हें झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करता है, उनको गांव देहात में ट्रेंड करके काम लिया जाना चाहिए। ये एक रिपोर्ट गई है, वहाँ पर एक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग में लगी है। स्वास्थ्य विभाग में RBI की WHO की रिकॉर्डिंग के अनुसार, WHO के जो एक अनुमोदन के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर राहत देने की एक योजना है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में अभी डॉक्टरों की, MBBS डॉक्टरों की कमी है। सरकारी डॉक्टर, BSc, CS सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चिकित्सक, उनको ही ट्रेंड किया जाना चाहिए। ये सरकार की आंखें खुल गई है। अब कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, इस योजना में? वो ही लोग शामिल हो सकते हैं, वो चिकित्सक शामिल हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा पैरामेडिकल में कर रखी है। यस, पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है, जैसे CMS, BNYS, DNYS है ना, DAM, DUM है ना, BEMS, BAMS, BUMS, BHMS, ठीक है ना, D फार्मा, B फार्मा, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, M फार्मा, बहुत सी पैरामेडिकल में डिग्री है। ठीक है, मेडिकल से कोई भी
डिग्री रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप अपना फार्म भर सकते हैं। बहुत जल्द ये फार्म निकलने वाले हैं। आप लोग निश्चित हो जाइए, आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में राहत मिलने वाली है। इसीलिए मेरे साथियों, मेरे से निवेदन है आप लोगों का कि आप लोग बस क्या है कि आप लोग निम्न नंबरों पर जाकर आप अपना नाम लिखवा दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और रजिस्ट्रेशन के बाद में एक सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्राप्त कर लीजिए और आप अपने पास रखिए। अगर सरकार बहुत जल्दी सरकार सोचने वाली है, सोच चुकी है, ये बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है कि ग्रामीण चिकित्सक यानी कि जो भारत में लगभग 65 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनसे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से काम लिया जाना चाहिए। उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए। उनसे कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में यानी कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में इनको लगाकर इनसे लाभ लिया जाना चाहिए। जैसे पहले सरकार ने टीबी उन्मूलन चलाया था तो टीबी की दवाइयों क्लिनिक पर रख दिया करते थे, यानी डॉट सेंटर वो बना दिए करते थे। अब फिर वही बनाए जा रहे हैं। पहले क्या था कि सरकार ये करती थी कि जो पोलियो की दवाई है हर छोटे क्लिनिक पे, गांव देहात के क्लिनिकों पर कैंप लगाया जाता था उन्हीं के क्लिनिकों पर, और उनको चिन्हित किया जाता था कि यहाँ पर जो है ना ये लोग आप जो है ना सहयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथियों, जो फर्स्ट एड की सुविधाएं हैं अब हर क्लिनिक पे सरकार देने वाली है कि आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाएगा, एक सरकारी आई कार्ड दिया जाएगा, एक सरकारी अधिकृत आपको किया जाएगा कि आप गांव देहात में फर्स्ट एड दे सकें। यस मेरे साथियों, केवल फर्स्ट एड, क्योंकि फर्स्ट एड देने का जो अधिकार है हर मानव को है। वो फर्स्ट एड दे भी सकता है और फर्स्ट एड ले भी सकता है, निःशुल्क ले सकता है और निःशुल्क दे भी सकता है। मेरे साथियों, ये कानून है हमारे देश में, तो आप लोग निश्चित हो जाइए। मगर उससे पहले आप लोगों को चाहिए कि एक संगठन में बनाइए। जो हमारा संगठन है वो है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। उस संगठन में आप अपना नाम रजिस्टर्ड कराइए। आप अपना, अगर जिसके पास नहीं है, देखिए बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उनके पास केवल अनुभव है। भाई आपसे निवेदन है, अनुभव इस टाइम नहीं चलता, सरकार नहीं मानती, अदालत नहीं मानेगा, है ना। तो कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा कर लीजिए और उसके बाद में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस रखना होगा। आप 5 साल का एक्सपीरियंस रखिए, 10वीं क्लास आपको होनी चाहिए और एक पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आप ये एलिजिबल हो और आप लोग तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड अपने पास रखिए। उससे क्या होगा साथियों, उससे जो भी कोई सीएमओ विभाग का, देश में किसी भी कोने में सीएमओ विभाग का कोई भी अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है, कोई भी अधिकारी आता है, तो वो आप दिखाइए कि हमारी जो मांग है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में चल रही है, इसलिए हमें अभी छेड़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों को फौरी तौर पर राहत दिया जाना चाहिए। और साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है पहले सब्सक्राइब और कर ले और इस पर कमेंट करके आप बताइए कि कौन कौन सी डिग्रियाँ आप लोगों के पास है और कौन कौन सी डिग्री आप लोगों के पास है। किस किस का रजिस्ट्रेशन, मैं बताऊंगा कि मैं किसका रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं या मैं किसका रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। इसलिए मेरे साथियों, कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताओ कि आपके पास कौन सी डिग्री है। मैं कमेंट में ही बता दूंगा कि आपका ये वैलिड है या नहीं है। अगर कहीं से भी आपने कुछ भी किया है तो व्हाट्सएप पे जाकर लिखो उसके बारे में, ठीक है। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखो, कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखो कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर उसे जांच केवाईसी की जाएगी, अगर सरकार मानेगी तो ही हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसका सर्टिफिकेट, आई कार्ड भी प्राप्त कर लीजिए। और बहुत जल्द अगर सरकार ने कोई योजना जो निकाली है अब उस पर अगर अमली जामा पहनाया जाता है, यानी काम किया जाता है ना, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, तो तुरंत आप लोगों को भी राहत मिलेगी। आप लोगों को भी चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाएगा। आप लोगों को भी आपके डिग्री के अनुसार कुछ जान बचाने की जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें अंग्रेजी दवाइयों का समावेश करके आप लोगों को एक असिस्ट के तौर पर, यानी कि परामर्शदाता, यानी कि प्राथमिक यानी फर्स्ट एड परामर्शदाता, यानी कि आपको फर्स्ट एड आप लोगों को जो कार्यकर्ता सरकार द्वारा बनाया जा सकता है,
उस होगा क्या कि आरएमपी आयोग बनाकर इस स्कीम को लागू किया जा सकता है। और आरएमपी आयोग तब बनेगा जब सरकार के पास आप लोगों का नाम जाएगा, सरकार के पास आप लोगों की क्वांटिटी जाएगी कि आप लोग कितना हैं। अगर ग्रामीण चिकित्सक मेरी बात को अगर सहमत हैं और मैं ग्रामीण चिकित्सक जो है आप चाहते हैं कि हमें भी केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचे और केंद्र सरकार तक नहीं राज्य सरकारों तक, सीएमओ तक हमारी बात पहुंचे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन तमाम चिकित्सकों तक शेयर करो जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक चिकित्सक अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक कर रहे हैं, मगर वो अपेक्षित है, डरा हुआ है। ठीक है, वो बहुत डरा हुआ है, सीएमओ से घबरा रहा है। तो अब ऐसी एक संस्था प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एक संस्था आई हुई है जो आपकी बात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहुत जल्द आप लोगों को आपका अधिकार मिलने वाला है और साथियों अधिकार के साथ साथ आप लोगों को लाइसेंस भी मिलने वाला है। और लाइसेंस कैसे मिलेगा ये वीडियो को पूरी देखिए और आप कमेंट करके यानी कि कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपके पास कौन सी डिग्री है, क्या मैं बताऊंगा आपको वो वैलिड है या नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन केंद्र में या राज्य सरकारों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, मगर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पास कौन सी डिग्री है, क्या ये वैलिड है, क्या ये भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसको मान भी सकती है भविष्य में, क्या इसका सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र मिल सकता है, फर्स्ट एड का प्रमाण पत्र मिल सकता है, क्या आपको चिकित्सा करने का अधिकार मिल सकता है, क्या आपको प्राथमिक उपचार करने का या आप लोगों को फौरी तौर पर जान बचाने वाली इंग्लिश दवाइयों का आपको मिल सकता है अधिकार या नहीं मिल सकता है। मेरे साथियों आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है उसमें कमेंट करके पूछते ही नहीं हैं चिकित्सक। तो आप पूछो ना, मैं बताऊंगा ना, मगर कमेंट में पूछो। कमेंट में पूछने का मकसद ये है कि हमारी जो बात है सारी की सारी उन तमाम चिकित्सकों को भी जानी चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है। तो हमारी वो भी देखेगा, यानी कि कन्वर्सेशन भी देखेगा, है ना। तो कन्वर्सेशन देखने के बाद वो भी अवेयर होगा। और अगर ये सब अवेयर हो गए तो जितनी जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे, जितनी जल्दी हमारा डाटा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंच जाएगा, तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे और हम लोगों को सरकार कुछ ना कुछ, हमारी इतनी बड़ी क्वांटिटी देखकर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग जरूर देगी मेरे साथियों। उसके लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। जो मैंने बताया है, अपनी एक फ़ोटो, आधार की कॉपी, मेडिकल की एजुकेशंस की कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर ये है मेरे साथियों, व्हाट्सअप पर ही आप लोग इसे भेजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी कौन सी डिग्री है और क्या ये वैलिड है या नहीं है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सकों के लिए एक और यानी कि बहुत बेहतरीन मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। बहुत जल्दी एक शुभ सूचना आप लोगों को दूंगा, मगर ये वीडियो कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। आप तमाम चिकित्सकों को जय हिंद। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, पीसीएमए यानी प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन जिंदाबाद। जय हिंद मेरे साथियों।